हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। 8.3 में कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज होने हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। पर क्वेश्चन आता है कि सर ये फॉर्मूले बने कैसे, इनका मतलब क्या है। तो जरा देखते हैं। सपोज दैट मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया ए बी सी। इस ट्रायंगल में बेटा मैंने ये वाला एंगल थीटा सपोज कर लिया, ठीक है। अब थीटा मैंने मान लिया तो मेरे को एक चीज पता है पहले कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, या तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, या फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस। परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं बेस के साथ, लेकिन 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज वही रहता है। यहां तक की बात क्लियर। अब मेरे को यह भी पता कि साइन थीटा, अगर मैंने थीटा माना तो जो एंगल मानते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हुआ, थीटा के सामने वाला AB, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ हमारे पास 90 के सामने वाला AC। ये बात क्लियर होगी। अब अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं कि ये कितना होगा, तो ये आप निकाल सकते हो नाइन्थ के बेस पे। कैसे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है, सबको पता होगा ये, है ना। तो अगर मैं निकालना चाहूं A कितना होगा, तो B हमारे पास कितने का है 90 और C हमारे पास है थीटा इक्वल टू 180 आया। तो एंगल A निकालूंगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी A एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो मैं कुल मिला के बोल सकता हूं ये है 90 माइनस थीटा, है ना। अब मैं अगर यहां से निकालूं कि साइन, ये वाला एंगल ले लूं, अब की बार मैं ये वाला एंगल ले लूं 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। तो अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला ये बनेगा। लास्ट एक्सरसाइज में हमने समझा था, पहली एक्सरसाइज में, कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल लिया तो परपेंडिकुलर क्या हुआ यहां पर BC हो गया। P अपॉन H ले रहे हैं, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला BC और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 90 के सामने वाला AC। ये चीज आपको पता चली। अगर मैं इसमें लूं cos थीटा तो होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा मैंने ये लिया तो ये परपेंडिकुलर हुआ, थीटा के सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर। हमने cos थीटा लिया, थीटा ये लिया, ये परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस, तो बेस कौन सा हो जाएगा यहां पर BC, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 90 के सामने वाला AC। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या देख रहा हूं, ये भी BC अपॉन AC और ये भी BC अपॉन AC, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो साइन 90 माइनस थीटा था वो किसके बराबर आया, cos थीटा के बराबर। ऐसे करके ट्रायंगल में ये फॉर्मूले सारे के सारे जनरेट हुए हैं, ठीक है, कि जो साइन 90 माइनस थीटा था वो cos के। एक बार मैं आपको फिर दोबारा एलेबोरेट करता हूं इसको। ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये मैंने मान लिया थीटा एंगल। अब मैं साइन थीटा लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर AB हुआ, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला AC हुआ, ठीक है। अब अगर मैं थीटा ये वाला लूं तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि इन तीनों का सम, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा है, कंफर्म सी बात है क्योंकि ये 90 है। तो ये मैंने 90 माइनस थीटा आपको निकाल के भी दिखाया। अगर मैं ये लेता हूं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा अगर इसको मानता हूं बेटा तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा BC, एंगल के सामने वाला हम परपेंडिकुलर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और हाइपोटेन्यूज हुआ AC। तो ये मेरे पास साइन हुआ। और अगर मैं cos थीटा ले रहा हूं तो बेस, cos थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज AC। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इसको 1 मानूं इसको 2, तो 1 और 2 से मानूं तो दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और हम ये सीख चुके हैं 9th में, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होते हैं। इट मींस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ गया cos थीटा। तो कुल मिला के मेरे को पता चल गया कि साइन का इंटर कन्वर्जन होता है cos के साथ, यानी साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, cos 90 माइनस थीटा sin होता है, tan 90 माइनस थीटा cot होता है, cot 90 माइनस थीटा tan होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec होता है, और sec 90 माइनस थीटा cosec। लेकिन ये तभी होगा जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 हो। देखो जरा, ये तो 90 ऑलरेडी है ना, तो इसका मतलब इसका और इसका दोनों का टोटल क्या होगा 90, तभी पॉसिबल है बेटा।
अगर दोनों का सम क्या हो 90, और जब दो एंगल का सम होता है 90 तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपको क्लियर। अब इसी के बेस पे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ आप लगाओगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे करते हैं हम, पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। जो मेरे पास पेयर बन जाएगा, पेयर मींस कि ऊपर और नीचे हो, ये आगे और पीछे हो, है ना। तो इन दोनों में आपने ये देखना कि इनका सम 90 होने चाहिए, तभी लगते हैं। तो मैं यहां पर आपको जरा एक विशेष चीज बड़े गौर से समझो, क्या 18 प्लस 72 90 होता है? बिल्कुल होता है। 18 और 72 90, इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बात, अब मैंने दोनों में से बेटा एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ऊपर वाले को भगवान जी को या नीचे वाले इंसान को। तो आप कैसे किसको चेंज करोगे? मर्जी आपको, ऊपर वाले को चेंज करोगे वही आंसर, नीचे वाले को चेंज करोगे वही आंसर। भाई नीचे वाले इंसान तो चेंज होने नहीं वाले, तो ऊपर वालों को चेंज कर देते भगवान जी को। तो किसी को भी चेंज करो। तो ये 18 को मैं यहां से अगर लिखना चाहूं तो देखो 18 को क्या लिखेंगे, यहां से 72 को उधर ले जाओ तो 90 माइनस 72। तो मैंने यहां लिख दिया साइन 18 को लिख दिया 90 माइनस 72। कोई फर्क नहीं पड़ा, 90 में से 72 जाएगा, 18 ही आ जाएगा। देखो 18 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72 अपॉन में मेरे पास आया cos 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, जरा फॉर्मूले पे गौर करो, साइन 90 माइनस थीटा आया cos थीटा। थीटा क्या है? ये वाला एंगल। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा तो आ जाएगा cos और थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा ये वाला एंगल होता है, ये वाला। तो ये आया 72 अपॉन में cos 72, और ये कैंसिल होके आंसर आ गया 1। इनका आंसर ऐसे आता है 1 0 माइनस 1 2, ऐसे छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू सा आंसर आता है। ये क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये मैं इरेज कर देता हूं आपके लिए, साथ साथ आप नोट कर सकते हो। सपोज दैट इसका दूसरा पार्ट मेरे पास है tan 26 अपॉन cot 64। करना मैंने वही है। क्या करना है बच्चों? यहां पर रफली मैंने देखना है कि 26 प्लस 64 क्या 90 होता है? तो बिल्कुल होता है। 26 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि 26 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां देखो 90 64 को इधर ले जाओ माइनस 64, ये लिख सकते हैं मैं। तो मैंने यहां क्या करा बच्चों, tan 26 को लिख दिया 90 माइनस 64। कहां से बनाया सर? यहां से बना दिया सर। बता सकते हो आप, कोई पूछेगा कहां से बनाया सर, हमने यहां से बनाया। अपॉन में मेरे पास आया cot 64, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 में से 64 जाएगा 26 आएगा। इज इट क्लियर? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? 64 ओवर cot क्या है? 64। ये कैंसिल हुआ, देन आंसर इज 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट अभी क्लियर हो जाएगा, 2-4 पार्ट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, cot 48 माइनस साइन 42। अब अगर मैं इसको करता हूं cot 48 माइनस साइन 42, तो बच्चों आप देखो जरा, cot 48 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90। देखो यहां पर ऐसे करके देख लेंगे, 48 प्लस 42 कितना होता है? 90 होगा। तो मैं 48 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 42। ये सबको बनाना आ चुका है। तो मैंने इसको लिखा cot 48 को 90 माइनस 42, और माइनस साइन 42 मैंने सेम रखा। तो cot 90 माइनस थीटा, देखो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो मैंने यहां लिखा tan और थीटा, थीटा क्या हुआ? 42 माइनस cot नहीं होगा, यहां पर cos होगा। ये हमने गलती से लिख दिया, यहां पर है cos। तो cos 90 माइनस थीटा, ये लग गया cos 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा। तो साइन आया 42 माइनस साइन यहां पर भी क्या है?
42। अब साइन से साइन काट दो, आंसर आया 0। जब ऐसे कटने तो 0 आता है, जैसे 2 - 2 ऐसे कटेंगे तो 0 आएगा, ऊपर नीचे कटते तो 1 आता है। ये तो सर छोटी सी बात है, बोल दो हमें आती है ना, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, वो है cosec 31 माइनस sec 59। अब अगर हम इसको करते हैं तो आप एक चीज जरा बड़े गौर से देखो, cosec 31 मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर बता देता हूं, ये फॉर्मूले तो आपको याद हो ही गए कि क्या 31 प्लस 59 90 होता है, तो बिल्कुल होता है सर। अब अगर मैं 31 को लिखना चाहूं, दोनों में से मैंने कहा दो पेयर बने, कोई से एक चेंज कर दो, आंसर सेम आता है। तो 31 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 59। तो मैंने क्या करा, कॉसेक इसको लिख दिया 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहां पर आया सेक और थीटा, थीटा क्या है मेरे पास 59 माइनस सेक 59, सो दिस इज कैंसिल एंड आंसर इज 0। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से आगे होंगे, तो आज आप सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन करो। ट्रिग्नोमेट्री में हम छोटे छोटे क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक आपने फॉर्मूले याद करने, सिंपल है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। एंड प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी टाइप से आपको मैं कराता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।